हेलो, नमस्कार। मैं सत्येंद्र आप सभी का म्यूज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एकदम बेहतर, मस्त, शानदार होंगे और आप सभी लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन भी बेहतर चल रही होगी। उसी को और बेहतर बनाने की सीरीज़ में मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2। कल जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर हमने nth टर्म पढ़ लिया था। आज हमें सम ऑफ टर्म्स के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कवर करना है भाई। साथ में मैं दो केस स्टडी भी लेकर आया हूँ ताकि आपको सिखा सकें कि भाई केस स्टडी को कैसे सॉल्व करनी होती है एपी की। तो आइए आज ही क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। शुरू से लेके लास्ट तक देखना है और ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। तो जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास टेंथ सीबीएसई और आरबीएसई दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। और टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ से हों चाहे बेसिक मैथ से, ये आप दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा भाई। अब अपन बात कर लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की n टर्म्स की का जो सम होता है उसके बारे में समझते हैं पहले कि भाई हमें यहाँ गिवन है 2+6+10+ और इस तरीके से क्या है एपी चलती चली जा रही है। और कहाँ तक चलती चली जा रही है भाई? n टर्म्स तक। यहाँ पर हमें अगर केवल सम निकालना हो तो फर्स्ट टर्म का S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा? 2। क्या होगा भाई यहाँ पर? 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है? A1 और इस एक का ही हमें सम निकालना है तो जो सम होगा वो 2 होगा। तो हमें यहाँ समझना है कि सम ऑफ वन टर्म किसके इक्वल होता है भाई? A1 के। किसके इक्वल होता है? A1 फर्स्ट टर्म के। फिर S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो पहली दो टर्म्स का सम का मतलब यहाँ है कि ये पहली दो टर्म्स हैं A1 और A2। तो यहाँ अगर अपन इनका सम निकालेंगे तो ये क्या होगा? 6+2 8। और जनरल फॉर्म में समझें तो ये A1 प्लस A2 क्या होगा भाई? A1 प्लस A2। फिर S3, तो S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो पहली तीन टर्म का जो सम होगा अपना, ये रही थर्ड टर्म और ये इन पहली तीन टर्म्स का सम जो है ये 10+6+2 कितना हो गया? 18। कितना हो गया भाई? 18।
और मैथ्स की फॉर्म में इसका मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3, सम ऑफ 3 टर्म्स। इसी तरीके से चलते 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 एक टर्म आती है SN, SN, और इसका मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, और इस तरीके चलते चलते प्लस कहाँ तक, AN तक। तो इन सभी का जो सम है कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया, SN इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N-1D। ये आपको याद करना है भाई, SN इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N-1D। इसी फॉर्मूले को आपको एक और तरीके से याद करना है, SN इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस AN, A प्लस AN। इसी को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, SN इक्वल टू N अपॉन 2, A जो है वो अपनी होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस AN जो होती है वो लास्ट टर्म होती है, तो प्लस लास्ट टर्म। तो SN इक्वल टू N अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये जो है ये फॉर्मूला अपना यूज होगा जब हमें गिवन होगी फर्स्ट टर्म A, लास्ट टर्म AN और N नंबर ऑफ टर्म्स, और ये अपना जनरल फॉर्मूला हो ही गया। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी हैं भाई। आइए अब अपन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द AP 5, 8, 11, 14, और ये चलते चली जा रही है। तो हमें फर्स्ट 24 टर्म्स, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई 24, फिर फर्स्ट टर्म A कितना हो गया 5, जो D है डिफरेंस वो आ गया अपना 8 माइनस 5, A1 और A2। A2 माइनस A1 क्या होता है डिफरेंस। ये सभी बातें अपन कल की क्लास में सीख चुके हैं। अगर कोई डायरेक्ट सेकंड क्लास देख रहा है तो भाई एक बार पहले फर्स्ट क्लास फटाफट से देख लो 2 की स्पीड के ऊपर, ताकि आपको ये सम ऑफ टर्म्स वाली जो क्लास है आसानी से समझ आए। 8 माइनस 5 ये कितना हो गया अपना 3। अब अपन सम निकालने के लिए SN इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N-1D। तो यहाँ S24 मतलब सम ऑफ 24 टर्म्स, N की वैल्यू पुट करेंगे 24 अपॉन 2 इंटू A की वैल्यू है हमारी 5 प्लस 24 माइनस 1 23, और D है अपना 3। तो 2 से 12 टाइम कट गया। S24 इक्वल टू 5 2 10, 5 2 10 प्लस 23 3 69। जब आप इसे ऐड करोगे 79 इंटू 12, तो हमारा S24 आ रहा है 12 इंटू 79। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है ये।
तो ये अपना आएगा 948। तो ये जो गिवन एपी है इसके लिए जो फर्स्ट 24 टर्म्स का जो सम है वो आ रहा है 948। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स whose second term is 8 and fourth term is 14। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है S21 सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, जहाँ हमें गिवन है सेकेंड टर्म A2 जो कि हमारी होती है A प्लस डी इक्वल टू 8 और फोर्थ टर्म A प्लस 3D इक्वल टू 14। इस तरीके की जब भी दो इक्वेशंस आती हैं तो हम यहाँ यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। A से A क्या हो गया कैंसिल, D में से 3 गया तो कितना आ गया भाई, D में से 3D गया तो -2D इक्वल टू 8 में से 14 गया -6, ये कैंसिल। 2 की टेबल में 3 टाइम्स तो D की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 3। अब पुट ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड, पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब D पुट करेंगे तो A प्लस 3 इक्वल टू 8, तो यहाँ A इक्वल टू आ गया 8 माइनस 3 और A इक्वल टू है 5। A की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। अब हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, SN इक्वल टू n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 D। S21 इक्वल टू 21 अपॉन 2 A की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू 21 है, 21 माइनस 1 20 और D हमारा है 3। S21 इक्वल टू 21 अपॉन 2 5 टू ज़ 10 प्लस 60। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो S21 इक्वल टू 21 अपॉन 2 इंटू 70। 21 की टेबल 2 की टेबल में 70 कितने टाइम्स आएगा 35 टाइम्स। 21 को 35 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आएगा सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स इक्वल टू 735। कितना आएगा भाई 735। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ nth term of an AP is 2n plus 1, find the sum of first n terms of AP। जब हमें nth टर्म गिवन हो 2n plus 1 और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP हमें कैलकुलेट करना हो, तब इस तरह के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं कि भाई an nth टर्म क्या होती है an, वो कितनी गिवन है हमें 2n plus 1, 2n plus 1। तो ये हमें गिवन है an इक्वल टू 2n प्लस 1। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब सम ऑफ n टर्म्स हमें कैलकुलेट करना हो, जब हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन हो तो फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस an। अब यहाँ आपको an तो मालूम है और फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ अपन an में n की जगह पहले 1 पुट करेंगे तो ये होगा a1
इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 वन ज़ा 2 प्लस 1 3। तो ये अपनी आ गई भाई फर्स्ट टर्म। अब अपन एस एन में वैल्यू पुट करेंगे। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, ए की जगह अपना आया 3 प्लस ए एन की जगह हम पुट कर सकते हैं 2n प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 1 4 प्लस 2n। तो यहाँ आएगा अपना एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 4 प्लस 2n। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 2n से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एन इक्वल टू 4n अपॉन टू प्लस 2n स्क्वायर अपॉन टू, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा, तो एस एन इक्वल टू आ गया 2n प्लस एन स्क्वायर। कितना आ गया भाई? 2n प्लस एन स्क्वायर। जब तक हमें कोई n की फिक्स्ड वैल्यू गिवन नहीं होगी, n की वैल्यू कोई फिक्स्ड नंबर नहीं गिवन होगी, तब तक एस एन जो है वो किस टर्म में आएगा भाई? इन टर्म्स ऑफ n। तो कई बार बच्चे इसको देख के सोचते हैं कि गलत आ गया। नहीं, जब तक n की वैल्यू कोई फिक्स्ड हमें गिवन नहीं होगी तब तक सम ऑफ n टर्म्स जो है वो n के टर्म्स में आएगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर। हमें सम निकालना है 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर्स। भाई ऑड पॉजिटिव नंबर जो कि 2 डिजिट्स के हों, तो सबसे पहला जो 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर है वह 11, फिर 13, फिर 15 और इस तरीके से चलते 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 लास्ट में क्या होगा? 99। तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो कितनी हो गई? an 99। फर्स्ट टर्म a कितना हो गया भाई? 11। अब टोटल कितनी टर्म्स है? ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, या मैं कहूँ जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई कितनी टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है? 11 13, जैसे 1 2 3 ऐसे ये टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो इसके लिए हमें गिवन है an, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, और इसकी वैल्यू है 99। फिर आप कहेंगे सर यहाँ डी भी यूज़ होगा, तो डी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं 13 माइनस 11, और ये आ गई अपनी 2। तो ए एन को रहने दो, ए की वैल्यू कितनी गिवन है भाई? 11 प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू है 2 इक्वल टू 99। तो 11 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 99। 11 माइनस 2 क्या होता है? तो 11 माइनस 2 आप कहेंगे सर 9 प्लस 2n इक्वल टू 99। 9 को RHS में ले जाके माइनस करेंगे तो 2n इक्वल टू हो गया 99 माइनस 9, 2n इक्वल टू 90, n इक्वल टू 90 अपॉन 2, और ये आ गया 45। तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई भाई? तो आप कहेंगे सर 45। अब हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट 45 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 45 टर्म्स, पहले इसके लिए अपन एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। तो एस आया एन आया अपना 45 अपॉन टू, फर्स्ट टर्म हमारी है 11 प्लस लास्ट टर्म है 99
और S45 इक्वल टू 45/2 इंटू 110। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 55। तो सम ऑफ फर्स्ट 45 टर्म जो होगा वो 45 इंटू 55 होगा। तो 45 5 ज़ा 225 और फिर से 225 5 7 2, तो आ गया भाई 2 4 7 और 5, 2 4 7 और 5। तो सम ऑफ 45 टर्म्स 2 4 7 5 या जो 2 डिजिट्स के ऑड नंबर्स हैं उन सभी का सम कितना होता है 2 4 7 5। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ हमें गिवन है इफ द सम ऑफ n 2n and 3n terms of an AP S1 S2 and S3 respectively, then prove that S3 equal to thrice of S2 minus S1। सबसे पहले जो हमें गिवन है सम ऑफ n टर्म्स, कितना गिवन है भाई, तो आप कहेंगे सर S1। फिर सम ऑफ 2n टर्म्स, ये कितना गिवन है, तो आप कहेंगे S2। फिर S ऑफ 3n टर्म्स कितना गिवन है, S3। कितना गिवन है भाई, S3। तो ये डिनोटेशन से मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। तो ये बात समझ में आ गई, तो अपन आगे की बात करते हैं। अपन लिख सकते हैं S1 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ऐसे ही S2 इक्वल टू लिख सकते हैं 2n/2 2a प्लस 2n-1 d। S3 इक्वल टू लिख सकते हैं 3n/2 2a प्लस 3n-1 d। अब हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है भाई S3 इक्वल टू थ्राइस ऑफ S2 माइनस S1। यहाँ अपन पहले LHS की वैल्यू लिख लेते हैं। तो LHS हमारा है 3n/2 2a प्लस n-1 d। फिर अपन सॉल्व करेंगे भाई RHS। तो S2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 2n/2 2a प्लस 2n-1 d। और S1 की वैल्यू हमें गिवन है n/2 2a प्लस n-1 d। इसे यहाँ पुट करेंगे अपन, तो ये 3 टाइम्स ऑफ 2n/2 2a प्लस 2n-1 d। फिर माइनस n/2 2a प्लस n-1 d। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी n/2 है और यहाँ पर भी अपना क्या है n/2। इसे अपन क्या ले सकते हैं कॉमन,
तो ये आ जाएगा 3n/2। भाई देखो यहाँ बीच में माइनस है, तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनमें n/2 क्या आ रहा है, कॉमन। तो ये हो गया 3n/2, यहाँ हो गया 2a प्लस, जब अपन d को मल्टीप्लाई कराएंगे ब्रैकेट से तो 2nd माइनस डी, 2nd माइनस डी, और माइनस ये हो गया अपना 2a प्लस n-1 डी। और आप चाहें तो इस d को भी अंदर मल्टीप्लाई करा लें ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा n-d माइनस डी। अब यहाँ अपन सॉल्व करेंगे तो 3n/2, 2 को 2a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा अपना 4a, 2 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे 2nd से तो ये आएगा प्लस 4nd, और जब आप d से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा अपना माइनस 2d माइनस 2a माइनस nd और माइनस माइनस प्लस d। इसे सॉल्व करेंगे तो 4a में से 2a गया तो कितना आ गया, 2a, कितना आ गया भाई, 3n/2, ब्रैकेट में आ गया 2a, और 4nd में से nd गया तो कितना हो गया, 3nd प्लस 3nd। बिल्कुल मैं उसी तरीके के सॉल्यूशन लिख रहा हूँ जो एक नॉर्मल बच्चा बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके लिखेगा। फिर ये माइनस 2d में से प्लस d गया तो कितना हो गया, माइनस d। अब यहाँ ये 3n/2, 2a प्लस d जब अपन कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3n-1 d। और आप देखेंगे कि जो ये LHS यहाँ 3 कर देना भाई, ये LHS और ये RHS आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। ये हमारा हो गया हैंस प्रूव। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई यहाँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, if the sum of first p terms of an AP is same as the sum of first q terms, then show that sum of its first p plus q terms is 0। तो यहाँ हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स एस p, भाई एस एन जो होता है वो सम ऑफ n टर्म्स होता है, तो एस पी डिनोटेशन जो है वो किसको डिनोट करेगा, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। यहाँ इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा p/2 2a प्लस 2a प्लस n-1 d इक्वल टू q/2 2a प्लस n की जगह p यूज करेंगे भैया ना, और q-1 d। देखो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। p को आप 2a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया 2ap, और जब यहाँ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस p² माइनस p और ये d इक्वल टू q को जब आप 2a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2aq, फिर जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस ये q² माइनस
क्यू और ये आ गया अपना डी। अब डी डी वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और ए वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। तो अपना अगला स्टेप होगा 2AP माइनस 2AQ इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू और ये डी प्लस ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी डी, तो ये माइनस का हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी और ये डी। तो 2a यहाँ क्या आ रहा है भाई कॉमन, तो ये 2a और ये हो गया p माइनस क्यू इक्वल टू, यहाँ d कॉमन आ गया तो d कॉमन आएगा तो ये लिखा जाएगा भाई क्यू स्क्वायर माइनस क्यू और माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। अगले स्टेप में अपन लिखेंगे 2a p माइनस क्यू इक्वल टू 2a p माइनस क्यू इक्वल टू ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी ब्रैकेट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और प्लस का p माइनस का q, ये आपका प्लस का p और ये माइनस का q। अब यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या यूज होगी भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगला स्टेप होगा अपना 2a p माइनस क्यू डी क्यू माइनस पी और ये हो गया q प्लस p माइनस q। अब आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये प्लस q है और ये माइनस का q है, इधर वाली साइड में प्लस का q और माइनस का p है, साइन क्या हो रहे हैं इंटरचेंज। तो यहाँ आप माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या लेंगे आप माइनस कॉमन, तो ये माइनस डी, जैसे यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा माइनस p माइनस क्यू और q प्लस p माइनस q इक्वल टू 2a p माइनस q। अब जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो भाई देखो जो प्लस का होता है वो माइनस का बन जाता है और माइनस वाला प्लस का, ये आपको मालूम होना जरूरी है। p माइनस क्यू और ये p माइनस क्यू, बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ p माइनस क्यू कॉमन ले सकते हैं, ये d, ये p माइनस क्यू कॉमन लिया आपने तो यहाँ आएगा माइनस q प्लस p प्लस 1 और इक्वल टू आ गया 2a p माइनस क्यू। तो बताओ ये p माइनस क्यू से ये p माइनस क्यू क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ जो 2a की वैल्यू आ गई अपनी माइनस का q माइनस p प्लस 1 ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर क्या है d, तो ये अपनी आ गई 2a की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d। सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 2
इक्वल टू 2a की जो वैल्यू है वो आएगी भाई अपनी d माइनस का q माइनस p और प्लस 1 प्लस p प्लस q माइनस 1 और ये आ गया अपना d। जब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एस p प्लस क्यू इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 2 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस डी क्यू, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का डी पी और प्लस डी, प्लस जब डी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पी डी, इससे कराएंगे तो भाई प्लस क्यू डी और माइनस डी। आप देखेंगे कि ये माइनस का, ये प्लस का पी डी माइनस के पी डी के साथ कैंसिल हो गया, माइनस का डी क्यू प्लस के डी क्यू के साथ कैंसिल हो गया, प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ज़ीरो। तो एस पी प्लस क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन 2 और ये मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये ओवरऑल क्या हो गया 0। तो सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स कितना आ गया अपना 0, और यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव, हेंस प्रूव। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको एक एक स्टेप लिख करके समझाने की कोशिश की ताकि कहीं भी आपसे गलती होने के चांस बहुत कम हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। 300 और 900 के बीच में जितने भी 9 के मल्टीपल्स है उन सभी का क्या निकालना है, सम। ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी सिखाया था कि भाई ये क्या है अपना 300, आप इसको सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। तो 9 3 ज़ा 27 माइनस किया 3, ये क्या आ गया अपना 0। फिर 9 3 ज़ा 27 और 30 में से 27 माइनस करेंगे तो ये फिर से 3। तो इस 300 में से जो रिमाइंडर बच रहा है 3, इसको क्या कर दो माइनस, तो ये आ गया अपना 297। तो 297 वो नंबर है जो किससे डिवाइड होता है, 9 से। पर ये 300 से छोटा है तो अपन को इससे क्या करना है, बड़ा निकालना है। तो इसमें कितना ऐड कर दो भाई, तो आप कहेंगे सर 9। तो इसमें 9 ऐड करने पर ये आएगा अपना 3 0 और 6। तो 300 और 700 के बीच में जो पहला नंबर है 9 से डिवाइड होगा वो अपना कितना आएगा 306। फिर इसमें 9 ऐड करेंगे तो ये 315, फिर इसमें 9 ऐड करेंगे तो ये 324 और इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब आपको किसको डिवाइड करना है भाई, 700 को। तो आप जब 700 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 7 जा 63 माइनस, फिर कितना बच रहा है 7, ये 0 कैरी, फिर 9 7 जा 63, ये माइनस करेंगे तो कितना आ गया 7। तो 700 में से आपको क्या करना है, 7 माइनस करना है, तो ये कितना आ गया अपना 693। तो 300 और 700 के बीच में 693 लास्ट नंबर है। क्या है भाई, लास्ट नंबर जो कि 9 से क्या होगा डिवाइड। तो ये अपना हो गया, जो लास्ट टर्म होती है वो an, फर्स्ट टर्म a, d क्या हो जाएगा भाई, अगर 9 के मल्टीपल की बात हो रही है तो 9 ही d है। अब हमें सम तो निकालना है पर हमें ये पता नहीं कि टोटल टर्म्स कितनी है। तो टोटल टर्म्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे an को। an इक्वल टू हमें गिवन होता है a प्लस n माइनस 1 d, और ये हमें गिवन है 693। कितना गिवन है भाई, 693। तो 693 इक्वल टू a की वैल्यू है 306 प्लस n माइनस 1 और ये है अपना d 9। तो 9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9n, 1 से कराएंगे तो -9 प्लस ये आ गया 306 और इक्वल टू 693। 306 में से 9 गया तो ये आ गया 297 प्लस 9n
और इक्वल टू 693। इसे अपन LHS में ले जाके माइनस करेंगे तो ये अपना आएगा 693 माइनस 297 इक्वल टू 9n। तो माइनस करने पर आएगा भाई 6, 9 और 3 इक्वल टू 9n। 13 में 7 गया 6, 18 में 9 गया 9, 5 में 2 गया 3। जब 9 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 44। तो यहाँ अब जो हमें सम निकालना है वो सम ऑफ फर्स्ट 44 टर्म्स, तो एस 44 ये हो जाएगा 44/2। भैया फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, n/2। n की वैल्यू है 44/2 2a। तो a हमें गिवन है 3 0 और 6 प्लस n-1 जो कि हो गया अपना 43। भाई अपन इतनी लंबी कैलकुलेशन कर ही क्यों रहे हैं? हम जानते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम हो तो Sn का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई Sn का? n/2 a प्लस a n। ये S44 इक्वल टू 44/2। फर्स्ट टर्म है 306, लास्ट टर्म है अपनी 693। इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है अपना 9 9 और 9। ये 2 से कैंसिल 22 टाइम्स, तो 22 इंटू 9 9 और 9 मल्टीप्लाई करो 198, ये 198, ये भी 198। तो ये आ रहा है अपना 21978। तो जो सम ऑफ फर्स्ट 44 टर्म्स है यहाँ आ गई 21978। या हम बोल सकते हैं 300 से 700 के बीच में जो 9 के मल्टीपल्स हैं उन सभी का सम आ रहा है 21978। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई। अगला क्वेश्चन है अपना, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n square minus 3n. Find the AP, hence find its 10th term। हमें AP भी फाइंड करनी है और 10th टर्म भी फाइंड करनी है। यहाँ हमें गिवन है Sn इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 3n, 5n स्क्वायर माइनस 3n। तो अपन कैलकुलेट करेंगे S1। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। फिर S2 सम ऑफ टू टर्म्स, तो ये आएगा अपना 5 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20 माइनस 6, ये आ गया 14। फिर S3 सम ऑफ 3 टर्म्स 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 ज़ा 45, 45 में से 9 गया तो ये आ गया 36। तो यहाँ पर अपनी जो ये S1 होता है सम ऑफ वन टर्म, ये मैंने सबसे पहले आपको समझाया था जब क्लास स्टार्ट करी थी। तो ये होता है A1। सम ऑफ टू टर्म्स अपना आएगा A1 प्लस A2, और S3 जो होगा ये होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। तो भाई अपन जब S2 माइनस S1 करेंगे, यहाँ क्या करेंगे S2 माइनस S1, तो ये होगा A1 प्लस A2 माइनस A1, A1 से A1 कैंसिल, तो जो S2 माइनस S1 है वो अपना आएगा कितना आएगा भाई A2। तो यहाँ आप अपन कैलकुलेट करेंगे S2 माइनस S1
इक्वल टू 14 माइनस 2 जो कि अपना आ रहा है 12। तो ये आ गई अपनी सेकंड टर्म। कितनी आ गई भाई? 12। अब आप सभी जानते हैं कि डिफरेंस निकालने के लिए, किसके लिए? डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1। तो सेकंड टर्म आई है अपनी 12 और फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। तो डिफरेंस आ गया 10। डिफरेंस कितना आ गया? 10। अब आप एपी आराम से निकाल सकते हैं। तो अपनी एपी आएगी यहाँ, एपी हमें फर्स्ट टर्म है 2, इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 12, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये अपनी हो गई 22, और फिर इसमें 10 ऐड करेंगे आप तो ये आएगा अपना 32। तो ये क्या आ गई भाई? आपकी एपी। अब हमें कैलकुलेट करना है 10 टर्म। ए 10 की वैल्यू, ए 10 क्या होता है? ए प्लस 9d। तो ए 10 इक्वल टू, ए कितना हो गया भाई अपना? तो आप कहेंगे सर 2 प्लस 9 इंटू डी, डी जो है वो है 10। तो 9 10 से 90 प्लस 2 92। जो 10 टर्म है वो अपनी आएगी 92। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों की समझ आ गई होगी। अब अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म of an AP are 4 and 81. If the common difference is 7, how many terms are there in the AP and what is their sum? देखो भाई, जो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो n की वैल्यू निकालनी है, टोटल टर्म्स कितनी है, साथ ही साथ जो टोटल टर्म्स है उनका सम भी निकालना है, मतलब Sn की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। और हमें गिवन है फर्स्ट टर्म 4 और लास्ट टर्म मतलब an। तो ये कितना आ गया भाई? 81। लास्ट टर्म जब भी गिवन होती है तो उससे हम n कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिफरेंस हमें गिवन है 7। तो an को यूज करते हुए अपन n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। an अपना होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 81। अब a की वैल्यू हमें गिवन है 4 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 7 इक्वल टू 81। 4 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 81। 4 में से 7 गया तो 7n माइनस 3 इक्वल टू 81। ये 3 आ रहे थे, इसमें आकर ऐड होगा तो 7n इक्वल टू 81 प्लस 3, और 7n इक्वल टू अपना हो गया 84। ये डिवाइड में n इक्वल टू 84 अपॉन 7, 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 12 टाइम्स। n की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 12। तो इस एपी में जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी है? 12। तो यहाँ हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है भाई सम ऑफ 12 टर्म्स। तो जब भी हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो तो Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस an। S 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म कितनी है भाई? तो आप कहेंगे 4। लास्ट टर्म कितनी है? 81। तो 12, 2 की टेबल में 6 टाइम्स, तो S12 इक्वल टू 6 इंटू 81 प्लस 4 85। तो ये आ गया अपना 510। तो S12 या सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 510। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP whose first term and sixth term is minus 12 and 8? Sum of its terms is 120। तो हमें यहाँ
क्या कैलकुलेट करना है भाई, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दूसरा जो हमें फर्स्ट टर्म है वो गिवन है 6, फर्स्ट टर्म जो हमें गिवन है वो है -12, और जो 6 टर्म है वो गिवन है 8, और जो सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल टू हमें गिवन है 120। तो जो हमें गिवन है उसी से शुरू करते हैं भाई। A6 को हम लिख सकते हैं a + 5d और इक्वल टू 8। फर्स्ट टर्म है हमारी -12 + 5d इक्वल टू 8। अब 12 RHS में जाके ऐड होगा, तो 12 + 8 कितना हो गया, आप कहेंगे 20। 5 इसको डिवाइड करेगा तो कितने टाइम्स करेगा भाई, 4 टाइम्स, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हमें गिवन है अब हमें गिवन है Sn, तो Sn का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं n/2 2a + n-1d। Sn की वैल्यू हमें गिवन है 120, n हमें कैलकुलेट करना है, तो n/2 एज इट इज प्लस 2 × a की वैल्यू हमारी कितनी है भाई, -12, तो 2 को जब -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24 प्लस n-1 और d आ गया अपना 4। अब आप इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया 240 इक्वल टू n -24, ये प्लस का 4n -4, तो ये 240 इक्वल टू n -24 और -4 हो गया माइनस का 28 और प्लस 4n। n को जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, n जब 28 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा -28n और प्लस 4n² इक्वल टू 240। अब सभी को अपन RHS में शिफ्ट कर लेते हैं, तो इक्वेशन को लिखा जा सकता है 4n² -28n -240 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 4 की टेबल में आता है, ये भी 4 की टेबल में आता है और ये भी 4 की टेबल में आता है, तो 4 कॉमन आ सकता है यहाँ, तो 4 कॉमन आएगा तो ये हो गया n² -7n -60 इक्वल टू 0। अब ये जो है यहाँ डिवाइड में आ गया, तो अब जो इक्वेशन है n² -7n -60 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अपन, ये जो हमारी आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर काफ़ी क्वेश्चंस हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में किसी भी तरीके की दिक्कत है तो हमारे क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाकर के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने पार्ट डाल रखे हैं उन्हें आप देख सकते हैं और इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो ये इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ 1। इस 1 को क्या करते हैं आप, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, और 60 के क्या करेंगे भाई फैक्टर 2 30, 2 से करेंगे 15, फिर 2 से तो होगा नहीं, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे तो 1। अब अब आगे क्या होगा भाई, हमें यहाँ पर कितना चाहिए, 7। कितना चाहिए, 7। तो इन टर्म्स को इस तरीके से बनाना है कि हमारा क्या आ जाए, 7 आ जाए। कितना आ जाए भाई, 7। तो देखो 3 2 6, 6 2 12,
और ये 5, तो 12 इंटू 5 लिखा जा सकता है। तो प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा है 60, पर इन दो नंबर्स को प्लस माइनस करने पर कितना आ रहा है 7। तो यहाँ -12 और +5 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना -7। तो यही इसकी क्या होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये हो गया अपना n² -12n + 5n -60 = 0। ये दो के पेयर बनाएंगे आप। यहाँ n कॉमन आ रहा है, n-12 और प्लस यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो ये आएगा n-12 और = 0। एक बार आप इसे लिखेंगे n + 5 और एक बार हम लेंगे n-12 = 0। ये n + 5 = 0 करेंगे तो n की वैल्यू आएगी -5 और यहाँ पर n-12 = 0 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो भाई जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई 12। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी के अंदर वो कितनी आ गई हैं 12। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई। अब अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर द एपी A1, A2, A3, A4 if A4 upon A7 is equal to 2/3, तो हमें फाइंड आउट करना है A6 upon A8। तो जो हमें यहाँ गिवन है, हमें यहाँ जो गिवन है A4 upon A7 = 2/3। A4 क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे सर A + 3D अपॉन A7 होता है अपना A + 6D = 2/3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A + 3D और ये 3 = 2 टाइम्स ऑफ A + 6D। 3 × A 3A + 3 × 3 9D = 2 × A 2A + 2 6 12D। तो A एक साइड करेंगे तो ये भाई अपना 3A - 2A = 12D - 9D आएगा। तो यहाँ 3A में से 2A गया तो A = 12D में से 9D गया तो कितना आ गया 3D। तो A की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, तो आप कहेंगे 3D के। अब जो अपने को कैलकुलेट करना है वो रेशियो कैलकुलेट करना है A6 upon A8। तो A6 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर A + 5D डिवाइडेड बाय A8 की वैल्यू क्या होगी, तो A + 7D। क्या होगी भाई A + 7D। अब A की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, तो आप A की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 3D + 5D अपॉन 3D + 7D। A6 upon A8 = 5 + 3 कितना हो गया 8D अपॉन 7 + 3 10D। D से D कैंसिल, 2 की टेबल में 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 5 टाइम्स। तो जो AP की 6 टर्म और 8 टर्म का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4/5। कितना आ रहा है भाई 4/5। अगला क्वेश्चन है if the ratio of sum of first n terms of two APs is 7n + 1 upon 4n + 27, find the ratio of their m terms। find the ratio of their m terms। तो मैंने यहाँ कहा ये एक एपी है और इसकी जो फर्स्ट n टर्म्स का सम है Sn,
क्या है भाई, एस एन इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, एन अपॉन टू, ये 2a प्लस n माइनस वन डी, इसका रेशो कोई एक और एपी है उसका एस एन, तो यहाँ पर ये क्या होगा n अपॉन टू, और देखो ये दूसरी एपी है इसलिए इसके लिए जो ए है उसको अपन बड़ा ए मान रहे हैं, तो 2a प्लस n माइनस वन, और डी को अपन कैपिटल डी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई, कैपिटल डी, क्योंकि दो अलग अलग एपी की बात हो रही है। बस ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो सेम है यहाँ, बाकी इनके जो फर्स्ट टर्म डी, फर्स्ट टर्म और जो डिफरेंस है उनकी वैल्यू क्या होंगी, अलग। इनका रेशियो हमें गिवन है 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27, 4n प्लस 27। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये n अपॉन टू क्या हो गया, कैंसिल, और अभी से लिखा जा सकता है 2a प्लस n माइनस वन डी अपॉन 2a प्लस 2a प्लस n माइनस वन कैपिटल डी, कैपिटल डी इक्वल टू 7n प्लस वन इक्वल टू 4n प्लस 27। अब देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन, यहाँ अपन क्या समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट वो है म्यूज कॉन्सेप्ट। जब भी अगर हमें यहाँ निकालना होता am, क्या निकालना होता भाई, am, तो am क्या होता है, a प्लस m माइनस वन डी, यही होता, या फिर ये बड़ा am, ये पहले वाली एपी का mth टर्म और ये दूसरी वाली एपी की mth टर्म क्या होगी, a प्लस, इसके लिए कैपिटल ए m माइनस वन और ये कैपिटल डी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो a का कोएफिशिएंट है वो कितना है, वन, यहाँ पर भी a का कोएफिशिएंट कितना है, वन, कितना है भाई, वन। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये कितना है, टू, और यहाँ पर भी कितना है, टू। तो ये टू क्या लेना है भाई, हमें कॉमन लेना है। सबसे पहले टू को क्या लेना है, कॉमन। तो जब अपन टू कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लेंगे भाई, टू को, तो ये टू कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा a प्लस n माइनस वन अपॉन टू, और ये d, और यहाँ नीचे भी टू कॉमन आएगा तो हो जाएगा a प्लस n माइनस वन अपॉन टू, ये कैपिटल D, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27, 4n प्लस 27। ये टू से टू क्या हो गया, कैंसिल। एक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ भाई, कि ये एक टर्म मान लो 2a प्लस एक्स, तो यहाँ अगर टू तो है, तो आप जब टू कॉमन लेंगे तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस, यहाँ अगर टू नहीं है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। जब यहाँ से भी टू कॉमन जा रहा है, जहाँ पर टू नहीं है तो उसमें डिवाइड में क्या लिखना है आपको, टू। तो वो मैंने ये जो यहाँ डिवाइड में टू लिखा है वो इसी कारण से लिखा है। जब आप दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2a प्लस 2x अपॉन टू, तो ये टू से टू क्या हो गया, कैंसिल। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं भाई, कंपेयर।
तो हम जानते हैं कि जो mth टर्म के लिए, किसके लिए, mth टर्म के लिए ये n-1/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, m-1 कितनी होनी चाहिए भाई, m-1। तो यहाँ से n-1/2 को अपन क्या लिख देंगे, m-1, और इसको इधर क्या कराना है, मल्टीप्लाई, इसको इधर आपको क्या कराना है भाई, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू आएगी अपनी 2m-2 और n इक्वल टू आ जाएगा 2m-2 + 1, या हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 2m-1, 2m-1। तो जो अपना रेशियो आएगा अब mth टर्म का a प्लस, इसकी जगह हम लिख सकते हैं m-1d, और नीचे लिख सकते हैं a प्लस m-1d, और ये हो गया अपना am, और ये हो गया अपना am, और इक्वल टू 7n + 1। तो 7n की जगह अपन लिख सकते हैं 2m-1, 2m-1 + 1 अपॉन 4 2m-1 + 27, प्लस क्या लिख सकते हैं भाई 27। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया am अपॉन am इक्वल टू 14m-7 + 1 डिवाइडेड बाय 8m-4 + 27, और ये आ गया अपना 14m-7 डिवाइडेड बाय 8m- और +23 तो जो यहाँ पर हमारा mth टर्म्स का जो रेशियो है वो आ चुका है 14m-7 अपॉन 8m + 3। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट। ठीक है भाई, अब अपन आगे देखेंगे दो केस स्टडीज। तो भाई अपन अब देखते हैं केस स्टडी, और अपनी केस स्टडी में पहली केस स्टडी है मिसेस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट glass jars are arranged in one above the other in a specific pattern। जो कुल मिलाकर यहाँ बात बोली जा रही है, एक स्टोर के अंदर गिलास क्या है, अरेंज कर रखे हैं और इस तरीके से किए हैं कि एक के ऊपर एक उन्हें क्या है, अरेंज किया हुआ है ना। ऑन द टॉप लेयर देर आर 3 jars, in the next there are 6 jars, and in third layer from the top there are 9 jars, and so on till the 8th layer। तो देखो भाई, ये जो हमें पहली बात बोल रहा है कि फर्स्ट लेयर जिसको अपन बोलेंगे A1, सेकंड लेयर A2, ऐसी थर्ड लेयर A3, और ये कहाँ तक चल रही है, 8th लेयर तक, जो कि होगी 8। A1 में हमें बताया गया कि 3, A2 में है, A2 में अपना है 6, A3 में जो अपने हैं वो 9, और इस तरीके से क्या बन रही है, एक सीरीज बन रही है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम समझ पा रहे हैं कि भाई ये एक एपी है, तो इसने खुद ने भी लिखा है कि इसके लिए एक आप क्या लिख के दिखाओ, एपी लिख के दिखाओ। तो यही एपी हो गई 3, 6 और 9। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, 3, 6 और 9, whose terms represent the number of jars in different layers starting from the top। और साथ ही साथ आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, कॉमन डिफरेंस। तो एपी तो आपने लिख दी। अब कॉमन डिफरेंस जो डी है वो क्या होगा अपना,
A2 माइनस A1, तो यहाँ आ गया 6 माइनस 3 और ये क्या आ गया 3। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया भाई 3। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड, जस्टिफाई और आंसर। तो इसको समझते हैं भाई, देखो क्या है। तो हमने कहा कि जो फर्स्ट है उसमें 3 जार है, जो सेकंड है उसमें कितने हैं 6, और जो थर्ड है उसमें 9। इस तरीके से एपी चलती रहेगी। तो यहाँ पर एक कोई ऐसी रो आएगी या कोई एक ऐसी लेयर आएगी जिसको अपन बोल देते हैं एन। उसमें कितने जार्स होंगे भाई 34। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो हमने कहा कि ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है 34। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ये कितना गिवन हो गया हमें इक्वल टू 34। कितना गिवन हो गया भाई? तो यहां अपना आ गया ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 34। ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है भाई 3 इक्वल टू 34। ये 3 प्लस 3 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 34। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो 3n की वैल्यू आ गई 34। तो यहाँ n को हम लिख सकते हैं 34/3। अब जब आप डिवाइड करेंगे n जो है वो डेसिमल में आएगा भाई। क्या आएगा? डेसिमल में। तो हमने जो एपी में पढ़ा है कि n की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। क्या होनी चाहिए भाई? नेचुरल नंबर। तो ये डेसिमल में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो 34 जार्स हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते किसी भी रो के अंदर। तो अपन क्या लिखेंगे? नो, इट कांट एग्जिस्ट इन एनी लेयर। जो 34 जार्स है वो किसी भी लेयर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाती तो अपन बोल सकते थे कि भाई ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना। इफ देयर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ n। तो n नंबर ऑफ अगर रोज हों तब जो है, या n नंबर ऑफ लेयर्स हों तब जो जो जार है nth रो के अंदर उसको किस के टर्म्स में लिखना है भाई? अपने को यहां लिखना है n के टर्म्स में। तो आइए इसे समझते हैं अपन पहले। ये जो an होता है वो क्या होता है हम सभी जानते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहां पर जो n ही लेयर्स है या n नंबर ऑफ रोज हैं तो n ही लिखेंगे अपन, और जो फर्स्ट टर्म है वो 3 प्लस n माइनस 1 और डी भी कितना है 3। तो an इक्वल टू आ गया 3 प्लस 3n माइनस 3। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो an की वैल्यू आ गई 3n। क्या आ गई भाई? 3n। तो जो नंबर ऑफ जार्स होंगे nth टर्म के अंदर वो n के टर्म्स में कितने होंगे भाई? 3n। तो ये किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ n। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की बात आप लोगों को समझ आ गई। ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है सेकंड पार्ट, हेंस S8 कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई? S8, सम ऑफ 8 टर्म्स। S8 के लिए फॉर्मूला होगा n/2। यहाँ आ जाएगा 8/2 2a। 2a की वैल्यू है 3
प्लस n-1, 8-1 कितना हो गया 7, और डी बी कितना है 3। तो ये 2 की टेबल में 4 टाइम्स S8 इक्वल टू 4, ये 6 प्लस 21, 21 प्लस 6 27, 27 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना आएगा 108। तो जो टोटल सम होगा 8 रोज के अंदर जार्स का वो कितना आएगा भाई 108। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये केस स्टडी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगली केस स्टडी देखते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। द स्कूल ऑडिटोरियम was to be constructed to accommodate at least 1500 people। तो स्कूल के अंदर एक ऑडिटोरियम बनाना है जिसके अंदर टोटल कितने लोग बैठ सकें 1500। द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रोज हैज 10 सीट मोर देन द प्रीवियस वन। कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि हर जो अगली रो होगी उसमें पहले वाली से कितनी सीट्स ज़्यादा होंगी भाई 10 सीट्स ज़्यादा होंगी। तो हर एक रो में 10 सीट ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ये तो एपी फॉर्म कर रही है, ये तो क्या फॉर्म कर रही है भाई एपी। तो हमें यहाँ समझ में आ गया कि ये क्या है एपी का क्वेश्चन है। कैसे वापस समझा देता हूँ भाई। अगर मान लो पहली में 5 सीट्स हैं तो अगली में क्या होगी उससे 10 ज़्यादा 15, फिर उसके अगली में क्या होगी 10 ज़्यादा 25, फिर उसके अगली में कितनी होगी 35। तो इस तरीके से क्या होगी एपी फॉर्म कर रही होगी। तो अब आपको एपी के बारे में मालूम हो गया, तो अब अपन आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, तो पहली जो A1 है उसमें कितनी हो गई भाई 30, तो अगली A2 क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 40, फिर A3 उससे 10 ज़्यादा 50। तो ये इस तरीके से क्या होगी एपी फॉर्म होगी इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द 10th रो। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई A10 की। 10th रो A10, तो आप जानते हैं ये क्या होता है A + 9D। तो A10 इक्वल टू A कितना है 30 प्लस 9 इंटू जो D है वो हो गया 10, तो 10 9 से 90 प्लस 30, A10 की वैल्यू आ गई 120। तो 10th जो रो होगी उसके अंदर हमारी टोटल सीट्स होंगी 120। अगला क्वेश्चन है फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। अगर टोटल अपन कितनी सीट्स बनाना चाहते हैं ऑडिटोरियम में 1500, तो बताओ कितनी रोज होगी। तो यहाँ हमें SN गिवन है 1500 और जो हमें कैलकुलेट करना है वो N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइए इसे समझते हैं। तो SN की वैल्यू है 1500, SN के लिए फॉर्मूला हो जाएगा N/2 2A + N-1D और इक्वल टू क्या हो गया 1500। जैसा कि हमें N की वैल्यू मालूम नहीं है N/2, पर फर्स्ट रो में कितनी है 30, तो A की वैल्यू कितनी हो गई भाई 30 प्लस N-1 और जो D है वो हो गया अपना 10 इक्वल टू 1500। इस 2 को उधर ले चलते हैं और क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ये हो गया अपना 3000, फिर यहाँ 2 30 60 प्लस ये हो गया अपना 10N - 10। तो 60 में से 10 गया तो कितना आएगा, और बाहर भाई यहाँ पर N भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो N 60 में से 10 माइनस करेंगे तो हो गया अपना 50 प्लस 10N इक्वल टू 3000। तो जब N से 50 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50N और 10N से कराएंगे तो ये आएगा 10N² इक्वल टू 3000।
अब आगे आएगा अपना 10n² प्लस 50n, और 3000 को अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये आएगा माइनस का 3000 इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि यहाँ 10 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, तो 10 क्या आ सकता है कॉमन, और ये हो गया n² प्लस 5n माइनस का 300 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है n² प्लस 5n माइनस 300 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना होगा, ये 1 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 300 से। तो 300 के आप फैक्टर्स करोगे, और फैक्टर्स करने के बाद में आपको क्या निकालना है, ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनका प्लस करने पर क्या है 5 या माइनस करने पर क्या है 5। जब आप फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे 15 और 20। कितने आएंगे भाई, 15 और 20। ये फैक्टर्स आपको खुद करके देखने हैं, मैं एक पहले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, और आप चाहें तो इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने में आपको दिक्कत है तो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी बेसिक के ऊपर सीरीज डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाकर के। ये हो गया n² प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 इक्वल टू 0। यहाँ पेयरिंग करेंगे आप, उसके बाद में यहाँ n कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया n प्लस 20। जब भी दोनों माइनस के हों तो आप यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, और 15 और 300 में जो कॉमन आ रहा है वो है 15, तो माइनस कॉमन आता है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस n और ये प्लस 20 इक्वल टू 0। एक बार हम लेंगे n माइनस 15 इक्वल टू 0, और एक बार लेंगे n प्लस 20 इक्वल टू 0। n इक्वल टू आ गया अपना 15, और यहाँ आ गया n इक्वल टू माइनस 20। तो नेगेटिव नंबर यहाँ इंक्लूड नहीं होता है भाई, वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 15। तो टोटल कितनी रोज हमें चाहिए होंगी जब हमें 1500 की सिटिंग एक ऑडिटोरियम में बनानी है, तो 15 रोज हमें चाहिए होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If 1500 seats to be arranged in the auditorium, how many seats are left put after 10th row? 10th रो के बाद में हमें कितनी सीट्स जो हैं वो रखनी होंगी। अगर अपन 1500 सीट्स का एक ऑडिटोरियम अरेंज करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझते हैं भाई। मैंने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है भाई A10, और फिर कहाँ तक जा रहा है A15। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो A10 तक जो टोटल सीट्स हैं अगर उनको हटा दिया जाए और उसके बाद की जो टोटल सीट्स को इंक्लूड किया जाए तो वो कितनी सीट्स होंगी 1500 सीट्स के ऑडिटोरियम के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो ये होगा अपना 10/2, 2 इंटू 30 प्लस 10 माइनस 1 9, और डी की वैल्यू कितनी है भाई अपनी 10, ये 5, तो S10 इक्वल टू 5, ये 32 ज़ा 60 प्लस 9 10 ज़ा 90, ये 150 इंटू 5 कितना हो गया, तो सम ऑफ 10 टर्म्स अपना आ गया 750। कितना आ गया भाई 750। अब हम जानते हैं कि भाई जो फर्स्ट 10 रोज के अंदर है वो टोटल कितनी सीट्स आ रही है 750, और जो टोटल सीट्स यहाँ अवेलेबल है वो कितनी हो गई 1500। तो टोटल में से आप फर्स्ट जो 10 रोज हैं उनमें जो टोटल सीट्स हैं उन्हें माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग सीट्स आ जाएंगी। तो ये 1500 माइनस 750, तो ये कितना आ गया भाई 750।
तो 10th रो के बाद में जो टोटल सीट्स यहाँ पर रखी जाएंगी वो होंगी 750। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब अगला देखते हैं अपन। इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में कितनी रोज है? 17। तो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो? तो मिडिल रो में कितनी सीट्स होंगी? अब देखो भाई, जब भी ये A17 और हमें गिवन है टोटल कितनी कितनी रोज है यहाँ पर, A1, इस तरीके से A2, और देखो एक बार मैं पूरा बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूँ, फिर इसको डायरेक्ट भी सीख लेंगे अपन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ये 10th, ये 11th, ये 12th, ये 13th, ये 14th, ये 15th, ये 16th और ये 17th। और ये क्या आ गई अपनी 17th, या फिर इसे नीचे लिख लो भाई एक बार, ये 17। अब आपको यहाँ समझना है कि जब टोटल 17 रोज हैं तो इसमें मिडिल वाली, तो आप देखेंगे सर यहाँ से यहाँ तक 8 रोज आ गई, फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितनी आ गई 8 रोज, तो मिडिल में कौन आ रहा है? 9th। क्या आ रहा है भाई? 9th। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 9th की, कि 9th रो में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी। क्या सर हमें इतना ही बड़ा करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। जब भी हमें ऑड नंबर गिवन हो, क्या गिवन हो? ऑड, तो आपको क्या करना है? मिडिल रो निकालने के लिए n+1/2। तो यहाँ हमें कितने गिवन था भाई? 17। तो आप करेंगे 17+1/2, ये कितना हो गया? 18। 18/2 कितना हो गया? 9। ऐसे अगर इवन नंबर गिवन हो, क्या गिवन हो भाई? इवन नंबर। इवन नंबर में 2 मिडिल आएंगी, तो मिडिल रो में 2 आएंगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ करना होगा आपको n/2 और n/2+1। ठीक है, और फिर इन दोनों का क्या निकालना है? मीन। फिर क्या निकालना है इन दोनों का आपको? मीन। तो वो आएगा n/2th जो भी रो होगी प्लस n/2+1th डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों जो चीज़ें हैं आप मीडियन में भी सीखते हैं, तो ये वही मीडियन वाला ही केस है भैया। तो हमें कुल मिला के जो है वो 9th रो में कितनी सीट्स हैं वो निकालनी है। ये हो गई A+8D। फर्स्ट में कितनी है? तो आप कहेंगे सर 30 प्लस D कितना है? 10। 80 + 30 कितना आ गया? 110। तो जिसमें टोटल रोज कितनी हो 17, उसकी मिडिल टर्म कितनी होगी? 9, और उस 9th रो में जो टोटल सीट्स अवेलेबल होंगी वो कितनी होगी? 110। तो भाई ये आज AP हमारा क्या होता है? खत्म। मैंने आपको पहले एन टर्म्स पर जो बेस्ड है वो सभी क्वेश्चंस समझाने का प्रयास किया, जो भी आपके बोर्ड में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को इंक्लूड किया। और जो सेकंड पार्ट के अंदर हमने सम ऑफ टर्म्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट, उन्हें इंक्लूड किया। साथ ही साथ 2 केस स्टडी लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया। अब आज की क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू। और आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं भाई। फिर से एक बार आपका थैंक यू।